जोहार सभी झारखंड वासियों को मेरा प्रणाम, मेरा आदाब। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी झारखंड वासियों से। अभी आप झारखंड में देख रहे हो कि दो समुदाय के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है, एक कुर्मी और एक आदिवासी। ये दो समुदायों के लिए वीडियो तो है ही। मेरे अनुसार ये दो समुदाय के अलावा जो बाहर बैठे हुए अलग समुदाय हैं, उन लोगों को जो झारखंड वासी है उन लोग के लिए खास है। उन लोग तय करना चाहिए उन लोग को क्या लगता है कि कौन समाज सही है, महतो समाज सही है या आदिवासी समाज सही है। अगर ये आप अपने कमेंट के माध्यम से अगर हम पे जानकारी पहुंचाइएगा तो ये आपका आभार होगा, ताकि मैं इस पर विचार विमर्श कर सकूं कि कौन समाज सही है और कौन समाज गलत है। ऐसे मैं आदिवासी पुत्र हूँ तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ छल न कपट, कोई द्वेष नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, न किसी का हक मारा है। वो अपना हक के लिए खड़ा है, अपना हक के अधिकार के लिए खड़ा है। किसी आदिवासी को नहीं देखा होगा कि किसी का जमीन हथिया लिया है, वो अपना जमीन का रक्षा करता है। आदिवासियों का जमीन हथिया लिया ये सुना होगा बहुत को, बट आदिवासी किसी और का जमीन हथिया लिया ये नहीं सुना होगा। आदिवासी कहीं डकैत बन गया ये भी नहीं सुना होगा। आदिवासी नक्सली है ये मान सकते हैं, पर नक्सली है किन वजह से है ये जानना जरूरी है। तो मैं इसी बात पर करना चाहता हूँ कि अभी एक मुद्दा आया है कि कुर्मी समाज कह रहा है कि झारखंड के आंदोलन में सबसे अधिक शहादत हमने दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ किस झारखंड आंदोलन की बात कर रहा है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ये एक समाज, पार्टिकुलर समाज, ये राज हमको लगता है, मेरे पर्सनल फीलिंग है कि ये राज झारखंड वासियों के बलिदान से हुआ है, किसी एक समुदाय की वजह से नहीं हुआ। सभी समुदाय का उतना ही योगदान है जितना उसका होना चाहिए। अगर जिस समुदाय का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस समुदाय का उस हिसाब से योगदान है। 2050 तक, और सॉरी 1950 तक लगभग आदिवासी समाज ही लड़ते रहा। 1950 के बाद बाकी समुदाय ने साथ देना शुरू किया। तो इसमें योगदान सभी समुदायों का एक टीम इवेंट की तरह लेते हैं। जैसे आज अभी हाल में इंडिया इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप जीता, तो क्या योगदान सिर्फ सूर्य कुमार यादव या और तिलक वर्मा का सबसे अधिक योगदान था, मैन ऑफ द मैच था। तो क्या योगदान सिर्फ तिलक वर्मा का था? क्या उस योगदान रिंकू सिंह का नहीं था जो एक एक बॉल में 4 रन मारा? या उस फील्डरों का नहीं था? या उस बॉलरों का नहीं? योगदान उस 11 खिलाड़ी का था। और बाहर बैठे मैनेजमेंट का भी योगदान था रणनीति बनाने में। तो आप सोच सकते हैं मेरे अनुसार कि ये योगदान सभी झारखंड वासियों का है। बट ठीक है, उसने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा योगदान महतो समाज का है, तो मैं उसका एक खुलासा करना चाहता हूँ। ये महतो लोग अपना नैरेटिव खुद सेट करना चाहता है। किस बुक में लिखा है आप गूगल कर लीजिए, बाकी सारा समाज गूगल कर लीजिए और गूगल कीजिए कि झारखंड के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किस समुदाय का रहा। अगर आपको उत्तर मिल गया होगा, उत्तर मिल जाएगा कि किस समुदाय ने किया, किस समुदाय ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। अगर गूगल में भरोसा नहीं तो हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री का बुक लीजिए, झारखंड का बुक लीजिए, उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। 1950 तक ठीक है, ये महतो समाज अपने निर्मल महतो को इतना बड़ा कर रहा है। मैं कहता हूँ इन बीचों में सबसे बड़ा जयपाल सिंह मुंडा नहीं है क्या, जिन्होंने 1930 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और गांधी के सामने झारखंड राज्य का ज्ञापन सौंपा था। बार्थोलोमन का नहीं है क्या, जो झारखंड राज्य का अलग सपना देखा था? उस झारखंड सभा का नहीं है क्या, जो एक पार्टी बनाया झारखंड को अलग करने के लिए, आदिवासी पार्टी बनाया, झारखंड पार्टी बना? क्या उनकी सोच का नहीं है क्या? ये उन सभी का योगदान है
जो इसके लिए सोचा, झारखंड को अलग राज्य के रूप में सोचा। बट कुछ नेता आपस में हम लोग को उलझा कर रखा है। आदिवासी महतो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है। देखिए, लड़ ही रहे हम लोग, एक दूसरे को के प्रति तो लड़ ही रहे ना। क्या बचा है बताओ? आज इतना तनावपूर्ण माहौल है। जहाँ हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, वो तनावपूर्ण आप किसी गली मोहल्ले में नहीं दिखता है। अभी अभी आदिवासी का ग्रुप अलग, महतो का ग्रुप अलग, कभी एक जगह एक साथ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुर्मियों का, नेताओं का चाल है। इससे होने वाला कुछ नहीं है। इससे होगा क्या? ना कुर्मी कभी आदिवासी बनेगा। इससे यही होगा, इस आंदोलन के तहत दो चार कुर्मी नेता आगे आएगा और वो विधायक सांसद बनेगा। बस इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। कुर्मी कभी आदिवासी नहीं बन सकता। तुम ही सोचो ना, हमारे बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। हमारे शैक्षणिक स्तर पर, हमारे लिटरेसी रेट देखा जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए, इन दो कंडीशन ही देखे थे, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। हमले की बौद्धिक क्षमता देखा जाए, हमारी की सोच की क्षमता देखा जाए, तुम लोग से काफ़ी डिफरेंट है। हमारी सोच, हम में वो भोलापन है जो सबसे सभ्य समाज है इस पूरे भारत में, तो वो आदिवासी समाज है। किसी आदिवासी के घर जाइएगा, आपको पूरा मान सम्मान के साथ मिला जाए। चाहे आप अभी भी आप, हम लोग गर्मा गर्मी का माहौल है, बट आप आइए किसी आदिवासी घर में, वो आपको सम्मान के साथ भेजेगा, बेइज्जत नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। यह है आदिवासी समाज। तनावपूर्ण होते हुए भी तुमको सम्मान देगा, खाने को देगा, पानी पूछेगा। और वो समाज जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है, हमारी जमीनें छीनी है मातों ने, कुर्मियों ने। हमारी हमको पानी अपने साथ बैठने का हक नहीं दिया, अपने साथ पानी पीने का हक नहीं दिया। वो समाज हमको बताएगा शुरुआत तुमने किया, और हम बोले भी नहीं। कौन कहा? ये कसम किसका था कि 50% से अधिक बलिदान हमारे समाज का है? ये क्या हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं है? हमारे वंशजों का अपमान नहीं है क्या? ये तो आपने शुरू किया, तो अंजाम इसको भुगतो, इसको देखो। आपस में लड़ाने का काम तो आपने किया। हम तो सभ्य समाज से तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। जब ये रेल टेका हुआ, तो रेल टेका के दौरान कईयों ने ऐसा बहसबाजी किया, कईयों कुर्मी नेताओं ने, सॉरी कुर्मी लोगों ने। तो आदिवासी भी क्रोधित हुए, आक्रोश में, और उसने बोला, उसने अपना उत्तर दिया, प्रति उत्तर दिया। बट किसी निजी जीवन में, जैसे अमित महतो किसी निजी जीवन में चला गया, उसको चरित्र हनन कर दिया किसी महिला का। क्या ये शोभा देता है? और फिर उसको सपोर्ट करना, उस कुर्मी समुदाय का, ये मानसिकता बताता है कि आप लोग का मानसिकता कितना खराब हो चुकी है। सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को जीना का हक ही नहीं है, जीना ही नहीं चाहिए। फिर भी थोड़ा सा किस समुदाय ने कितना योगदान दिया, उसका विषय में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। मेरे पास, मैं तथ्यों से बात करता हूँ, बिना तथ्यों का बात नहीं करता हूँ। रेफरेंस ले रहा हूँ अनुज कुमार सिन्हा। धन्य है कि किसी महतो ने नहीं लिखा, नहीं तो हर जगह महतो महतो का टाइटल होता, बोलता। महतो पर तो भरोसा ही नहीं उठ गया। शैलेंद्र महतो जैसा लोग पर भरोसा ही नहीं। उसने राइटर क्या लिखा बताओ? रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो कर दिया, भूमिज विद्रोह को चुआर विद्रोह बना दिया। ऐसे लोगों पर क्या ही विश्वास किया जा सकता है? सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी किसी समाज का था तो वो आदिवासी समाज का था। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, उस वीरांगनाओं को भी मत भूलो, भूलो जानो, जो हमारी समाज की थी, जो एक कुल्हाड़ी से 10-10, 20-20 अंग्रेजों का नाको चने दबा दिया था, मार गिराया।
उन बहनों, अगर हमारी बहनें भी अगर हथियार उठा लिया ना, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो उसकी नौबत आई, उससे पहले तो हम आदिवासी भाइयों से निपटना होगा। क्या हम लोग कमजोर हैं? ऐसा सोचना भी नहीं सकता। हम लोग किसी, जो हुंकार अभी है ना, ये जो थोड़ी थोड़ी जगह जगह पर रैली हो रही है, ये सिर्फ समुद्र की वे छोटी छोटी लहरें हैं। अगर जिस दिन एक साथ आग किसी सड़क पर आ गए ना, उस लहर को आप थाम ना पाएंगे, ना प्रशासन थाम पाएंगे। वो लहर सबको डुबा देगी, और इसका अंजाम क्या होगा, ये भगवान ही तय करेगा। ना पता कौन तय करेगा, क्या होगा उस समाज का, उस झारखंड राज्य का क्या होगा, मैं तो परिकल्पना ही कर सकता। तो ऐसी मुक्तापुर बयान मत दीजिए। एक अखिलेश श्रीवास्तव नाम का एडवोकेट है, उसने दिया, अपने औकात ही नहीं है लड़ने का, ये स्टेटमेंट दिया। अरे लड़ने हमको सिखाएगा? मेरा वंशज तो बचपनों से लड़ते आ रहा है, उनसे जो किसी का गुलाम नहीं रहा, उनको सिखाओगे? मैं जंगल में काटे हुए वंशज हूँ, जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है वो वंशज हूँ, कैसे जंगली जानवरों के बीच रहा जाता है वो वंशज हूँ, मुझे सिखाओगे? नहीं, कभी नहीं। फिर भी थोड़ा सा एक एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसने कितना योगदान दिया है झारखंड को बनाने में, किसका किसका योगदान है। शहादत की बात कर रहा हूँ मैं केवल। सिमको गोलीकांड, जहाँ 400 आदिवासियों की हत्या हो गई थी, बट ये ऑफिशियली 400-300 आदिवासियों की हत्या हो गई थी, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कहीं दूसरे पर यहाँ इस बुक में लिखा है 40 आदिवासी के ऑफिशियली। बट इसका और एक चीज लिखा हुआ है कि हाँ, आधिकारिक आधिकारिक तौर पर तो 40 आदिवासी के मारे जाने की पुष्टि की गई है, पर वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि गुस्से के कारण उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया या फिर फायरिंग पूर्व नियोजित था। ये तो सुनो, मैंने तो नहीं पढ़ा था कि ये सिंको गोलीकांड में 400 या 300 आदिवासियों की जान गई थी, बट इस बुक में 4 है। आप काउंट कर लीजिए। खरसावा गोलीकांड, जहाँ हजारों आदिवासी मारा गया था, मिहिजाम गोलीकांड, गुंडरिया गोलीकांड, चिरी गोलीकांड, कारगली गोलीकांड, कुड़को गोलीकांड, गुआ गोलीकांड, इच्छाहातु गोलीकांड, सेरेगंदा गोलीकांड, इतना नाम सुनाओ। बाइपा गोलीकांड, गुजी सीमल गोलीकांड, उमडिया गोलीकांड, मैं अगर नाम सुनाने लग जाऊं ना, इसका आधा भी अगर कोई भी अगर जान दे दिया, तो मैं उसका गुलामी करने के लिए दे दूंगा। इसका आधा भी अगर कुर्मी का सही शहादत हुई है, तो मैं उसका गुलामी करूंगा। बस फैक्ट पर बात करना, मुंह पर नहीं। किसी पार्टी का नेता है ना कि कोई अपना कोई पढ़ पढ़ के उत्तर दे रहा है या बात कर रहा है, तो क्यों तथ्य के रूप में बात करना चाहिए, बिना तथ्य का नहीं। जो आप बात कर रहे हैं बिना तथ्य का कि 50% से अधिक आदिवासियों ने जान दी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान महतो समाज का है, तथ्य पे बात कीजिए। मैं अवश्य मिलूंगा। जोहार झारखंड, सभी आदिवासियों को मेरा प्रणाम, सभी झारखंडवासियों को मेरा प्रणाम। अपने हिसाब से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस अगर इस सामाजिक अराजकता को खत्म करना है, मिल बांट करना है, तो आप सोचिए क्या जरूरी है, कैसे सुधार हो सकता है। ये नेताओं के इस नेताओं ने हमें सिर्फ लड़ाने का काम किया है। अब आपका डिसीजन है कि आप इसका बात मानेंगे, इस तथ्य का बात मानेंगे, या उस पुरुष का जिसका कोई तथ्य नहीं है, जो बोलता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, महत्व के लिए तो सबने अधिक दान दी है। उस बात पर भरोसा करेंगे ना, इस बुक पर भरोसा करेंगे। जो सभी को